ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। मैं व्यापारी हूँ ज्ञान रतन का, प्रेम नगर है धाम। मैं व्यापारी हूँ ज्ञान रतन का, प्रेम नगर है धाम। ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। सोना चांदी कुछ नहीं लेता, मालूम मुफ्त में देता। सोना चांदी कुछ नहीं लेता, मालूम मुफ्त में देता। सस्ता माल नफा है भारी, कर लो साहूकारी। सस्ता माल नफा है भारी, कर लो साहूकारी। मगन हो के प्रभु के गुण गाओ, मगन हो के प्रभु के गुण गाओ, बन जाओ राधे श्याम। ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। तो मेरे मीठे भाइयों और बहनों, बाबा का ज्ञान इतने सुंदर तरीके से, इतने सहज तरीके से आपको प्राप्त हो रहा है। और जिस समय जो चीज अगर सस्ती मिल रही होती है और बहुत फायदे की होती है, और यदि हमने उस समय उसे नहीं लिया तो बाद में बहुत बहुत पछताना पड़ता है। जब ये पता लगता है कि अरे काश हम भी उस समय ये ले लेते। जैसे शहर से दूर दराज में बहुत सस्ते में जमीन मिल रही होती है, तो लोग सोचते हैं कि अरे कहाँ उतनी दूर जाएंगे, पता नहीं कब विकसित होगा, कब लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। ऐसा करके टालते रहते हैं जिंदगी में। बाद में देखते हैं कि धीरे धीरे वही स्थान ज़्यादा विकसित हो गया, बहुत बढ़िया बन गया, बहुत सारे बढ़िया लोग रहने लग गए और उसकी कीमत बढ़ गई। तो फिर पछताने के सिवाय हाथ में कुछ नहीं आता। फिर धीरे धीरे मन भटकने लगता है, पछताने की सिवाय कुछ नहीं बचता। ऐसे ही जब आपको बाद में समझ में आएगा कि प्यार के सागर परम पिता परमात्मा शिव बाबा धरती पर आकर सर्व बच्चों को ज्ञान रत्न देकर इस पूरी दुनिया को रत्न जैसा बना रहे हैं, स्वर्णिम बना रहे हैं, सोने जैसा बना रहे हैं, सब आत्माओं को कीमती बना रहे हैं, मूल्यवान बना रहे हैं, और बहुत सुंदर दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। ये जब आपको बाद में पता लगेगा तो जरूर, तो बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अब ये विषय विकार बिल्कुल छोड़ो और बाबा की श्रीमत पर स्वर्णिम दुनिया के राज्य अधिकारी बनो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, क्रोध
बहुत बहुत दुखदाई है। ये जो क्रोध है ना, ये अपने को भी दुखी करता है तो दूसरे को भी दुखी करता है। इसलिए बाबा की श्रीमत है कि जीवन के रहस्य को अच्छी रीति पहचानो। वास्तव में कहीं भी, किसी भी कोने पर, किसी भी स्थान में, किसी भी समय, कैसे भी वातावरण में, कैसे भी व्यवहार में, किसी भी प्रकार के विषय विकारों को अमल में लाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आज तो पूरी दुनिया में 5 विकारों से भरी हुई बातें ही करते हैं। 5 विकारों से भरा हुआ व्यवहार ही अपनाते हैं। 5 विकारों से भरी हुई स्टोरी ही सुनाते हैं। 5 विकारों से भरी हुई फिल्में ही बनाते हैं। 5 विकारों से भरा हुआ नाटक ही देखते हैं। जबकि प्यारे बाबा आकर क्या बोलते कि बच्चे, श्रीमत पर, अर्थात बाबा के द्वारा बताए हुए श्रेष्ठ विचारों के आधार पर, बाबा के श्रेष्ठ विचारों की ताकत से इन 5 भूतों पर विजय प्राप्त करो। भूत 5 है और आपके पास शक्तियां अपार हैं जीत हासिल करने के लिए, है ना भाई। इसका मतलब गुण आपके पास बहुत अधिक हैं और अवगुण बिल्कुल थोड़े से हैं। लेकिन अभी उल्टा क्या हो गया है कि थोड़े से अवगुणों ने पूरे संसार में राज्य कर लिया है। और जो मनुष्य आत्माओं के अंदर बहुत गुण हैं वो दब गए हैं, इसलिए दुखी होते हैं। इसलिए वो 5 विकारों के दाग स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे पूरा कपड़ा बिल्कुल सफ़ेद सब तरफ से दिख रहा है, लेकिन थोड़े से कुछ दाग कहीं दिखते हैं तो बिल्कुल खराब लगता है। तो कल्प कल्प का दाग किन बच्चों पर लगता है, उनकी गति क्या होती है? दुर्गति होती है या सद्गति होती है? ये समझने की जरूरत है। कल्प कल्प का दाग उन बच्चों पर लगता है जो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, हाँ, इसलिए पुरुषार्थ नहीं करते, न समय पर उठेंगे, न श्रीमत पर चलेंगे, है ना। उनकी बुद्धि खाने पीने, घूमने फिरने, निंदाचारी करने में लगी रहती है। वो श्रीमत पर पूरा नहीं चलते है। और होशियार ऐसा समझेंगे जो अंदर में छुपे है, जो विकार हैं उसे पहचान नहीं पाएंगे, अंदर में विकार रखे रहेंगे। उनको दुनियावी आकर्षण ही खींचेगा, हाँ, उनको विषय विकारों से ग्रसित व्यवहार ही आकर्षित करता है। और वे सरल तरीके से मिठास में, प्यार में नहीं बदलते। वे अपने अंदर की कमी कमजोरी को दूर कैसे करते हैं? विनाश में बदलते हैं वो। उनको समझ में कब आता है? विनाश में। इसलिए वे कोई ना कोई विकार गुप्त व प्रत्यक्ष रूप में
अंदर रखे रहते हैं, उसे निकालते नहीं। माया घेराव करती रहती है। तो ऐसे बच्चों पर कल्प कल्प का दाग लग जाता है। उन्हें फिर अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। वो जो पश्चाताप है, वो पश्चाताप की अग्नि इतनी इतनी दुखदाई है कि 1 सेकंड का पश्चाताप कई वर्षों का कष्ट महसूस होता है। वह अपने को घाटा डालते हैं जो श्रीमत पर नहीं चलते और अपने को बहुत होशियार समझते हैं। प्राय व्यक्ति ऐसा ही मिलता है। आप उसे कुछ बात सुनाएंगे, बाबा की कोई शॉर्टकट अच्छी बात सुनाएंगे, ज्ञान की बात सुनाएंगे, तो वो 100 बातें वो भी सुना देगा और चलेगा बिल्कुल नहीं। हाँ, ज्ञान तो सबको है, खूब लोग जो है ढेर ज्ञान बघारेंगे। आज देखो व्हाट्सएप फेसबुक में ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, लेकिन अमल करने वाले कोई नहीं दिखते। इसलिए आज अंधेरे में है इंसान, वो गीत है ना भाई, अंधेरे में है, हाँ भ्रम में है। अंधेरे में है इसलिए भ्रम में है। उसके अंदर परख शक्ति नहीं है, उसके अंदर सामना करने की शक्ति नहीं है। बाबा ने जो शक्तियाँ बताई वो कुछ भी नहीं है, फिर भी अपने को बहुत होशियार समझेगा। हर बात में फेल होते रहेंगे, हर थोड़ी थोड़ी सी में भूल करते रहेंगे, लेकिन समझेंगे अपने को बहुत होशियार, इसलिए दूसरे के ऊपर हंसी उड़ाएंगे। जीवन भर सबके ऊपर हंसी उड़ाने का कार्य करते हैं। हाँ, और ऐसे बच्चे जरा में ही बिदक जाते हैं। बाबा उन्हें छुई मुई कहते हैं। ओम शांति। भाई जो रोज मुरली सुनते हैं, एक एक शब्द को समझते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, ऐसे बच्चे जानते हैं कि बेहद के प्यारे बाबा, जिनको हेवनली गॉड फादर कहा जाता है, वे सबके बाप हैं। हाँ भाई, बेहद के हैं तो सबके हैं ना। और खुशी कितनी होती है अंदर से कि वही बच्चों को सम्मुख बैठ समझाते हैं, बिल्कुल साकार में। भाई बाबा तो सभी बच्चों को इन नयनों से देखते हैं। एक बूढ़े तन का आधार लिया हुआ है प्यारे शिव बाबा ने, इसलिए तो उनको निराकार के रूप में यादगार में शिव जी की पिंडी बनाई जाती है। लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि भाई वो पिंडी क्यों बनाई जाती है और उसका नाम पाप कटेश्वर, महाकालेश्वर, ये सब क्यों रखे जाते हैं, पता ही नहीं है किसी को। बेलपत्री, 3 पत्तों वाली बेलपत्री क्यों चढ़ाई जाती है? शिव जी को कड़वे फूल क्यों चढ़ाए जाते हैं? सावन के महीने में जब खूब बरसात होती है, तब बूंद बूंद जल एक लोटे में भरकर टांग दिया जाता है और शिव जी की पिंडी पर चढ़ाया जाता है। क्यों? बस कर रहे हैं, अता पता कुछ नहीं है किसी को। तो सोचो, है ऐसे बाबा साकार शरीर में प्रवेश करके निराकारी बाबा
एक पराये तन का आधार लेके उनके नयनों से हम बच्चों को देखते हैं। बाबा बच्चों को जो देखते हैं उसके लिए बाबा को कोई दिव्य दृष्टि की दरकार नहीं है। बाबा अपनी बात बता रहे, देखो बाबा की वाणी सुनना बहुत अच्छे से। बाबा कहते हैं कि परम धाम से बच्चों के पास आया हूँ। यह बच्चे भी यहाँ देहधारी बन पार्ट बजा रहे हैं। बच्चे कौन? अशरीरी आत्मा, तो जो शरीरों में बैठे हैं उन बच्चों को सम्मुख बैठ पढ़ाता हूँ। बाबा कहते देखो, तो बच्चे भी जानते हैं बेहद के बाबा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, वह फिर से हमको भक्ति मार्ग के धक्कों से छुड़ाए, है ना। हमारी ज्योति जगा रहे हैं। भाई कौन सी ज्योति जगा रहे हैं? ज्ञान की ज्योति। भाई सेंटर पे जाने वाले बच्चे तो सभी समझते हैं ना कि अब हम ईश्वरी कुल के व ब्राह्मण कुल के हैं। ये नशा रहता है कि बस खाली निंदाचारी में लगे हैं। सोचो, हम ब्राह्मण कुल के हैं, ये नशा है। सृष्टि का रचता कहा जाता है परम पिता परमात्मा को। तो कैसे रचते हैं सृष्टि, ये तो दुनिया में किसी को नहीं मालूम। बाबा अभी समझाते हैं कि सृष्टि कैसे रचते हैं। बाकी तो गीता में लिखा है बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाही। तो ये लाइन किसके लिए है? भाई सृष्टि, अगर झाड़ पेड़ नदी नालों को सृष्टि कहोगे, नहीं भाई, उसे थोड़ी सृष्टि कहेंगे। वो तो आधार है, आधार है वो सृष्टि थोड़ी है। वो आधार तो डगमग होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। कौन सी सृष्टि रची? सतयुगी सृष्टि, है ना भाई। समाज किसको बोलते हैं? लोगों के संगठन को। तो लोग कौन है? आत्माएं, है ना भाई। ये गहरी बात किसी को कहाँ समझ में आती, इतनी सी। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे जानते हैं माता पिता बगैर कभी मनुष्य सृष्टि रची नहीं जा सकती। ऐसे नहीं कहेंगे कि पिता द्वारा सृष्टि रची जाती है, नहीं, गाया ही जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। भाई सब गा रहे हैं, तो कोई तो एक माता पिता बेहद के होंगे ना भाई, जिनसे सुख घनेरे मिलते होंगे। सोचने की बात है। बाकी तो अलग अलग परिवार में सबके अपने अपने माता पिता हैं, सबके माता पिता हैं, है ना। और जो माता पिता हैं वो भी कह रहे हैं तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। बाप भी, लौकिक बाप भी कह रहा है, तो वहीं पर बेटा भी खड़े होके कह रहा है। तो यह माता पिता सृष्टि रचकर फिर उन्हों को लायक बनाते हैं। यह बड़ी खूबी है। ऐसे तो नहीं ऊपर से देवताएं आकर धर्म स्थापन करेंगे, जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं। हाँ, तो क्राइस्ट को भी क्रिश्चियन लोग फादर कहते हैं। अगर फादर हैं तो फिर मदर भी जरूर चाहिए। उन्होंने फिर मदर रखा है मेरी को। अब मेरी कौन थी भाई? क्राइस्ट एक आत्मा है ना। उसने आकर तन में प्रवेश किया, तो जिसमें प्रवेश किया उसके मुख से प्रजा रची, तो वह हो गए क्रिश्चियन। यह भी समझाया गया है कि आत्मा जो ऊपर से आती है ना, पहली पहली बार, तो वो नई आत्मा कहलाएगी। उनका ऐसा कोई कर्म ही नहीं है जो दुख भोगे। पवित्र आत्मा आती है। जैसे परमपिता परमात्मा कभी दुख नहीं भोग सकते। दुख अथवा गाली आदि सब साकार में बैठी जो आत्मा है उसको देते हैं। तो क्राइस्ट को भी जब
क्रॉस पर चढ़ाया तो जरूर जिस तन में क्राइस्ट है ना, जो एक आत्मा है, उन्होंने प्रवेश किया, उसने ही यह दुख सहन किया है ना भाई। बहुत गहरी बात समझना। जो क्राइस्ट किसे कह रहे हैं भाई? एक शरीर को देखकर क्राइस्ट कह रहे हैं ना। तो जो आत्मा बैठी है उसने दुख सहन किया ना। क्यों? क्योंकि जो पवित्र आत्मा प्रवेश की है उसको तो शरीर का भान ही नहीं है। जो प्योर सोल है, प्योर मतलब शरीर का भान नहीं, और इम्प्योर माना शरीर का भान। एकदम सिंपल सी बात है। तो जो आत्मा प्रवेश की है वो तो दुख सहन कर ही नहीं सकती। तो क्राइस्ट हुआ फादर, फिर माँ कहाँ से लावे? फिर मेरी को मदर बना दिया है। दिखाते भी हैं कि मेरी कुमारी थी, उनसे क्राइस्ट पैदा हुआ। यह सब शास्त्रों से उठाया है, दिखाया है ना। कुंती कन्या थी, उनसे कर्ण पैदा हुआ। अब यह दिव्य दृष्टि की बात है, बहुत गहरे समझने की बात है ये, परंतु उन्होंने फिर कॉपी किया है। तो जैसे यह ब्रह्मा मदर है भाई, शरीर तो पुरुष का दिखाई दे रहा है। ये सब बारीक समझने की बात है। मुख द्वारा बच्चे पैदा कर फिर संभालने के लिए मम्मा को दिया। तो क्राइस्ट का भी ऐसे है। क्राइस्ट ने प्रवेश कर धर्म की स्थापना की, उनको कहेंगे क्राइस्ट की मुख वंशावली, भाई और बहन। क्रिश्चियन के प्रजापिता कौन हो गए? क्राइस्ट। जिसमें प्रवेश कर बच्चे पैदा किए वह हो गई माता। फिर संभालने दिया मेरी को, उन्होंने मेरी को मदर समझ लिया है। यहाँ तो बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर मुख द्वारा संतान रचता हूँ। तो उसमें यह मम्मा भी मुख संतान ठहरी। यह है बहुत डिटेल में समझने की बातें है ना। इसे जरा गौर करके समझना। हाँ, बहुत से भाई फोन करते हैं तो अभी हम तो एक एक घंटे टेलीफोन पर समझा देते हैं। क्या करें, वो साउंड लगा के और दूर बैठ के समझाना पड़ता है। सारे विश्व की सेवा करना है तो क्या करें, सब जगह तो जा नहीं सकते। और बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं, बहुत लोग फ़ोन करते हैं। हम तो बिल्कुल नहीं घबराते भैया। बाबा है, बाबा करा रहे हैं। बाबा ने ज्ञान दिया है तो सबको बांटने के लिए ही दिया है भाई। ज्ञान मिला है हमें सबको सुनाने के लिए, ज्ञान मिला है हमें, ऐसा करके गीत है ना भाई। तो ये बात बाबा ने जो क्राइस्ट और मेरी का उदाहरण दिया, ये बड़े गहरे समझने की बात है। फिर ब्रह्मा बाबा और मम्मा का उदाहरण दिया है, कुंती और कर्ण का उदाहरण दिया बाबा ने, है ना। ये बड़ी गहरी समझने की बात है, सूक्ष्म बातें हैं ये। ऐसे कोई कथा कहानी नहीं सुना रहे बाबा। दूसरी बात, बाबा समझाते हैं कि आज एक पार्टी आबू में आने वाली है वेजिटेरियन का प्रचार करने। तो उनको समझाना है कि बेहद का बाप अब देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं जो पक्के वेजिटेरियन थे। और कोई भी धर्म इतना वेजिटेरियन होता ही नहीं है। अब यह सुनाएंगे कि वैष्णव बनने में कितने फायदे हैं। हाँ, परंतु सब तो बन नहीं सकते क्योंकि बहुत हिरे हुए हैं। हाँ, आदत पड़ी हुई है ना भाई। एक छोटी सी वस्तु को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, तो फिर अंदर के सूक्ष्म विषय विकार वो कैसे छोड़ेगी वो आत्मा? एकदम स्पष्ट है, छोड़ ही नहीं सकती।
है। सोचो, परंतु इस पर समझाना है कि बेहद के बाबा ने जो हेवन स्थापन किया है उसमें सभी वैष्णव अर्थात विष्णु की वंशावली थे। देवताएं बिल्कुल वाइसलेस थे, किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं थी उनके अंदर। आजकल के वेजिटेरियन तो विशेष हैं, शाकाहारी तो हैं लेकिन विषय विकारी भी हैं। बाबा समझाते हैं, देखो बहुत अच्छी रीति इतिहास को जरा समझो। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, तो ऐसे ऐसे समझाना है। बाबा बैठ के जो समझा रहे हैं, मुरली सुना रहे हैं, और पूरे घर घर में मुरली जो यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जा रही है, वो काहे के लिए जा रही है? क्योंकि भाई बच्चों के बगैर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको मालूम हो कि स्वर्ग क्या चीज है। तो बच्चों का ही काम है ना भाई। आपको मालूम पड़ा है तो अब आप ही भटक रहे हो, आप ही अपने शान शौकत में हो, तो फिर लोगों को कैसे पता लगे? तो स्वर्ग क्या चीज है, कब स्थापन हुआ, वहां कौन राज्य करते हैं, ये बताना तो पड़े ना। बड़े फलक से आप कह सकते हो, यदि आप अच्छे पुरुषार्थी हो तो आप कह सकते हो कि भाई स्वर्ग की राजगद्दी मैंने प्राप्त की है। ऐसा कहेगा कौन? कहेगा भाई। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तो लोग जाते ही हैं, भले जाते हैं, बाबा भी जाते थे, ब्रह्मा बाबा, परंतु यह नहीं जानते कि स्वर्ग में इन्हों की राजधानी होती है। ये राजा हैं, किसी जमाने के, बहुत सुंदर जमाने के राजा हैं। तो जमाने में रहकर अपनी स्थिति को जमाना है ना भाई। बहुत पक्का जमाना है। तो लक्ष्मी नारायण की राजधानी है ये तो नहीं जानते थे, बस महिमा गाते थे। परंतु ये राज्य उन्हों को किन्होंने दिया ये कुछ भी पता नहीं है। अब तक भी बहुत मंदिर बनाते हैं क्योंकि समझते हैं लक्ष्मी ने धन दिया, इसलिए दीपमाला पर व्यापारी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो इन मंदिर बनाने वालों को भी समझाना चाहिए जाके। जैसे फॉरेनर्स आते हैं तो उनको भारत की महिमा बतानी चाहिए कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ऐसा वेजिटेरियन था, ऐसा कोई हो नहीं सकता, उनमें बहुत ताकत थी। कल ही एक चर्चा कर रहे थे तो बता रहे थे कि भाई मांस खाने वाला कुत्ता शाकाहारी हाथी के सामने कैसे भयभीत रहता है, सोचो। है दूर से भूखता रहेगा और शाकाहारी हाथी अपनी मस्त चाल में चलता रहता है और मांसाहारी कुत्ता भूखता रहता है और डरता भी रहेगा। सोचो, कल ये चर्चा चल रही थी, आज देखो मुरली में वही बात। तो वेजिटेरियन में जितनी ताकत होती है तो शाकाहारी का अर्थ कब क्या हुआ? केवल इस मुख के द्वारा खिलाने पिलाने वाले खान पान की ही बस बात नहीं कर रहे हैं बाबा, कानों से भी जो खिला रहे हैं वो भी शाकाहारी होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। जो विचार आप सुन रहे हो, बुद्धि रूपी छन्नी से छान छान कर मन में बातें रखनी चाहिए। बहुत अच्छे से समझो। तो गॉड गॉडेज का राज्य कहा जाता था, भगवान भगवती। अब वही राज्य प्यारे निराकार पारलौकिक पिता शिव बाबा पुनः स्थापित कर रहे हैं। यह वही समय है। शंकर द्वारा विनाश भी तो गाया हुआ है ना।
फिर विष्णु का राज्य होगा, तो बाप द्वारा स्वर्ग का वर्षा लेना हो तो आकर ले सकते हो। ले लो बाबा का ज्ञान, है ना भाई। सस्ता माल नफा है भारी, कर लो साहूकारी। तो बाबा उस समय जो आदरणीय रमेश भाई जी और उषा दीदी थी ना, हाँ, उन दोनों को सर्विस का बहुत शौक था, तो कितनी बेहद सेवा की। तो बाबा कहते देखो ये वंडरफुल जोड़ा है, बहुत सर्विसेबल है। देखो नए नए आते हैं तो पुरानों से भी तीखे चले जाते हैं। उस समय नए नए आए होंगे बाबा के पास, तो बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु कोई ना कोई विकार का नशा है तो माया उछलने नहीं देती है। कोई में काम का थोड़ा अंश है, बाकी क्रोध तो बहुतों में है। बाबा कह रहे हैं परिपूर्ण कोई बना नहीं है, बन रहे हैं। माया भी अंदर काटती रहती है। जब से रावण राज्य आरंभ हुआ है, माने इन विषय विकारों का राज्य, तब से इन चूहों ने कुतरना शुरू किया है। अब तो भारत बिल्कुल ही कंगाल हो गया है। ये चूहे सब कुछ कुतर के खा गए हैं। माया ने क्या किया, सबको पत्थर बुद्धि बना दिया है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया ऐसे घेरती है जो उन्हों को पता नहीं पड़ता कि हमारा कदम पीछे कैसे जा रहा है। फिर संजीवनी बूटी सुंघाकर होश में लाते हैं। क्रोध भी बहुत दुखदाई है, अपने को भी दुखी करता, दूसरों को भी दुखी करता है। कोई में गुप्त है वो क्रोध, हाँ, कोई में प्रत्यक्ष। कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है। अब ये बड़ी गहरी बात है, ये बात कोई साधारण नहीं चल रही है। इसे अपने व्यवहार में, अपने जीवन में जो घट रहा है उसे बारीकी से बाबा समझा रहे हैं। है ना। कितना भी समझाओ समझेंगे नहीं। चाहे क्रोध करके समझाओ, चाहे बहुत प्यार से समझाओ, लेकिन अपने ही उसमें रहेंगे। जो उन्हें करना है वही करेंगे। अपने को बहुत होशियार समझते हैं। ऐसे बच्चों को पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा कहते हैं कल्प कल्प का दाग लग जाएगा। श्रीमत पर चले तो फायदा भी बहुत है, नहीं तो घाटा भी बहुत है। मत दोनों की मशहूर है, श्रीमत और ब्रह्मा की मत। कहते हैं ब्रह्मा भी उतर आए तो यह नहीं मानेगा। उसके लिए एक लाइन पढ़ने में आती है कि मूर्ख मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंचि सम। मतलब ब्रह्मा के समान भी गुरु मिल जाए तो भी जो मूर्ख होता है ना, उसके हृदय में चेतना नहीं आती, वो समझता नहीं है। ब्रह्मा भी उतर आए तो नहीं मानेगा, ऐसा बोलते हैं। वहां पर भी श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, है कि श्री कृष्ण भी उतर आए तो नहीं समझेगा। कहाँ बोलते हैं ऐसा। कितनी गहरी बात समझने की है, सोचो। अब तो परमपिता परमात्मा खुद मत देते हैं। ब्रह्मा को भी उनसे ही मत मिलती है, ये भी दिखाया है। हाँ, शिव पुराण में भी है, देवी भागवत में भी है, लेकिन बस भ्रमित कर दिए हैं, विधि का पता नहीं है। हाँ, शिव जी को शंकर का रूप दिखा दिए हैं तो व्यक्ति समझ नहीं पाते कुछ। तो बाप का तो बच्चों पर बहुत प्यार होता है। बच्चों को सिर कुले चढ़ाते हैं। बाप की
एम रहती है कि बच्चा ऊंच चढ़े तो कुल का नाम निकलेगा, परंतु बच्चा ना बाप की माने ना दादा की माने तो गोया बड़ी माँ की भी नहीं माना, उसका क्या हाल होगा बात मत पूछो। बाकी सर्विसेबल बच्चे तो बाप दादा के दिल पर चढ़ते हैं। वो गीत है ना भाई, प्रभु आपके यूं तो हम सारे पलकों में पलते बच्चे हैं, जो दिल के सच्चे सच्चे हैं वो बेहद बाप के प्यारे हैं। ऐसे करके गीत है ना भाई, है। पर आपको वो बेहद प्यारे जो दिल के सच्चे सच्चे हैं। सोचो, सर्विसेबल बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़ते हैं तो उनकी बाबा खुद महिमा करते हैं, तो उन्हों को समझाना है कि इसी भारत में विष्णु के घराने का राज्य था जो फिर स्थापन हो रहा है। अब बाबा फिर उसी भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। आप तो मंदिर बना रहे हो और परमात्मा आके पूरे भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं। सोचो, आप मंदिर बनाकर मंदिर में लक्ष्मी नारायण की, विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित कर रहे हो और निराकार परमपिता परमात्मा भारत में आकर सारे मनुष्यों को नर से नारायण बना रहे हैं। तो कौन सी सेवा ज़्यादा बेटर होगी, ऐसा समझाएंगे। तो बाबा कहता है तुमको बहुत नशा होना चाहिए है। वो लोग तो मुफ्त में ही अपना नाम निकालने के लिए माथा मार रहे हैं। सोचो, खर्चा तो गवर्नमेंट से मिल जाता है, कहीं भी मंदिर अंदिर बनाते हैं, कोई संस्था बनाते हैं तो सन्यासियों को भी बहुत पैसे मिलते हैं। अभी भी कहते हैं भारत का प्राचीन योग सिखलाने जाते हैं तो झट पैसे देंगे। बाबा को तो किसी के पैसे की दरकार ही नहीं है भाई। कई बाबा के बच्चे हमें फ़ोन लगाते हैं, कहते हैं कि भैया हम आपके ईश्वरी कार्य में धन सफल करना चाहते हैं। तो हम उन्हें स्पष्ट कहते हैं कि नहीं, पहले अपना मन सफल करो। हाँ, और ऐसे बहाव में आकर मुरली अच्छी सुन ली और धन लुटा दिए, बाद में फिर धन की कमी होती रही और मन खराब करते रहे। नहीं, बैलेंस हम स्पष्ट कहते हैं, पहले अपने धन का बैलेंस बराबर रखो। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कि घर परिवार के सदस्य जो है परेशान हो रहे हैं और आप धन ईश्वरी सेवा के नाम पर बहाव में आकर लगा दिए। नहीं, और कई तो ऐसे हैं कि ईश्वरी सेवा के नाम पर धन कमा रहे होते हैं, उनका उद्देश्य धन कमाने का होता है और नाम ईश्वरी सेवा लगा देते हैं। तो बहुत बारीक समझने की जरूरत है। बाबा को तो किसी के पैसे की दरकार ही नहीं है, किनको? शिव बाबा को पैसे की दरकार तो बच्चों के लिए है ना भाई, बैठने के लिए गद्दी चाहिए, तो गर्मी लग रही है तो पंखा चाहिए, ये दरकार किसको है? शिव बाबा को तो नहीं है ना भाई। भाई ये जो ज्ञान का विस्तार करेंगे, भेजेंगे इधर उधर, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना। तो बाबा तो भोला भंडारी है, सारी दुनिया को मदद करने वाले। मदद मिलती है बच्चों की, हिम्मते बच्चे मददे बाप। जब कोई बाहर से आते हैं तो हिरे हुए हैं, समझते हैं आश्रम में कुछ देवे हैं, परंतु तुमको बोलना है क्यों देते हैं वो। मैं ज्ञान तो सुना नहीं है, कुछ पता नहीं है। हम बीज बोते हैं, स्वर्ग में फल मिलना है, यह पता भी तब हो जब ज्ञान सुने, नहीं तो ऐसे आने वाले तो बहुत हैं, करोड़ों आएंगे। भाई ये तो अच्छा है जो बाबा गुप्त रूप में आए हैं। श्री कृष्ण के रूप में आते तो रेती मुआफिक इकट्ठे हो जाते, एकदम चटक पड़ते, कोई घर में बैठ न सके।
तो तुम ईश्वरी संतान हो। समझो अच्छे से इस बात को, या भूलो मत। बाबा की तो दिल में रहता है कि बच्चे पूरा वर्षा लेवे, बाकी स्वर्ग में तो ढेर आएंगे, परंतु हिम्मत कर ऊंच पद पाए। वह कोटों में कोई निकलेगा नहीं, तो मुरली चलाने वाले तो ढेर हैं, है ना। गीत गाने वाले, मुरली सुनाने वाले, ज्ञान सुनाने वाले ढेर हैं, लेकिन बनने वाले कोटों में कोई है। बाकी अपने को होशियार समझने वाले, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाले तो ढेर है भाई। अच्छा भाई, बाबा याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते। आज की मुरली में 15 जून 1968 की रात्रि क्लास भी है। पास्ट जो हो गया उनको रिवाइज करने से जिनका कमज़ोर दिल है तो उन्हों के दिल की कमज़ोरी भी रिवाइज हो जाती है। इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया है। हाँ, पुराने डायलॉग याद मत करो, है मुख्य फायदा है ही बाबा की याद से। हाँ, बाबा की याद आएगी तो वर्षा मर्ज हो जाएगा आत्मा में। याद से ही आयु बड़ी होनी है। ड्रामा को बच्चे समझ जाएं तो कब ख्याल ही ना हो इधर उधर का। मुख्य बात ड्रामा को समझना, स्टोरी को समझना। ड्रामा में इस समय ज्ञान सीखने और सिखाने का चल रहा है, फिर तो पार्ट बंद हो जाएगा भाई। न बाप का पार्ट रहेगा, न हमारा पार्ट रहेगा, न उनका देने का पार्ट, न हमारा लेने का पार्ट होगा, तो एक हो जाएंगे ना। फिर हमारा पार्ट नई दुनिया में हो जाएगा, बाबा का पार्ट शांति धाम में होगा। पार्ट का रील भरा हुआ है ना भाई। ये ड्रामे का पार्ट अच्छे से समझो। हमारा जो है प्रारब्ध का पार्ट और बाबा का शांति धाम का पार्ट। तो देने और लेने का पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा ही पूरा हुआ, फिर हम राज्य करने आएंगे। वह पार्ट तो चेंज हो जाएगा, ज्ञान स्टॉप हो जाएगा। इसलिए अभी ज्ञान से उबो नहीं, अच्छी रीति ज्ञान को खूब सुनो। अभी ज्ञान सुनने और सुनाने का पार्ट चल रहा है, तो इसे खूब यूज कर लो, बाबा कह रहे। फिर तो हम वह बन जाएंगे जिसके लिए ज्ञान सुन रहे हैं, वह बन जाएंगे। पार्ट ही पूरा, तो बाकी फिर फर्क नहीं रहेगा। बच्चों के साथ बाप का भी पार्ट नहीं रहेगा। बच्चे ज्ञान को पूरा ले लेते हैं तो उनके पास कुछ रहता ही नहीं है। फिर न देने वाले के पास रहता, न लेने वाले में कमी रहती, तो दोनों एक दो के समान हो गए ना भाई। इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। खास पुरुषार्थ है याद की यात्रा का, तो उस याद को समझो, है ना भाई। कल याद के ऊपर से भी पूरी बात चल रही थी, बहुत अच्छी गहरी, की याद किसे कहेंगे, है ना भाई। है वैसे तो बातचीत बहुत लोगों की करते हैं अपन, बहुत लोगों के गुण अवगुण का बखान करते रहते हैं, लेकिन अंदर की जो याद है, उस याद से ही विषय विकारों का किचड़ा भस्म होता है। इसमें विचार सागर मंथन करना। हाँ, बाबा बैठ समझाते हैं, सुनाने में तो मोटी बात हो जाती है, लेकिन बुद्धि में तो सूक्ष्म है ना। अंदर में जानते हैं शिव बाबा का रूप क्या है, समझाने में मोटा रूप हो जाता है, भक्ति मार्ग में और ही बड़ा लिंग बना देते हैं। आत्मा है तो छोटी ना, यह है कुदरत, कहाँ तक अंत पाएंगे। फिर पिछाड़ी में क्या बोल देते हैं, बेअंत कह देते हैं। बाबा ने समझाया है सारा पार्ट आत्मा में भरा हुआ है, उसे समझो। यह कुदरत है, अंत नहीं पाया जा सकता।
सृष्टि चक्र का अंत तो पाते हैं, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को तुम ही जानते हो। बाबा नॉलेजफुल है, अपने को सब कुछ पता लग गया है ना भाई। पढ़ते 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 पता तो लग गया, लेकिन पुरुषार्थ क्या किया? समझ तो सब गए, फिर भी ऐसे जो बच्चे मेहनत करेंगे वे भी फिर फूल बन जाएंगे, पाने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं है। बाबा इसमें प्रवेश कर पढ़ाते हैं, वह है बिंदी। आत्मा का व परमात्मा का साक्षात्कार होने से खुशी थोड़ी ही होती है। हाँ, सोचो क्या क्या खुशी रहेगी बताओ, जब परमानेंट बाबा की याद रहेगी। मेहनत कर बाप को याद करना है, याद करेंगे तो ही विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं भाई, मेरे में ज्ञान बंद हो जाएगा तो तेरे में भी बंद हो जाएगा। नॉलेज ले ऊंच बन जाते हैं। अभी बाबा की उपस्थिति होने के कारण हम नॉलेज सुना पा रहे हैं, एक एक शब्द का अर्थ जो बता पा रहे हैं, वो अभी बाबा परमधाम नहीं गए हैं। हाँ भाई, ब्रह्मा बाबा का तन छूट गया, दादी गुलजार दी का तन छूट गया, लेकिन बाबा तो है ना भाई। सोचो, कई कहते हैं अरे अब हम मधुबन जाके क्या करेंगे, अब तो बाबा आते ही नहीं है, ऐसा कई कहते हैं। भाई, जिस भूमि से प्यारे बाबा ने इतनी बड़ी सृष्टि रची है, इतने बेहद का यज्ञ रचा है, तो वो भूमि में तो बाबा की तो महसूसता होगी ना भाई। तो नॉलेज ले ऊंच बन जाओ। सभी कुछ ले लेते हैं, फिर भी बाप तो बाप है ना भाई। भाई तुम आत्मा है तो आत्मा ही रहेंगे ना, बाप होकर तो नहीं रहेंगे ना। यह तो ज्ञान है भाई, बाप तो बाप है, बच्चे बच्चे हैं। यह सभी विचार सागर मंथन कर डीप में जाने की बातें हैं। यह भी जानते हैं जाना तो सभी को है, सभी चले जाने वाले हैं, बाकी आत्मा जाकर रहेगी। सारी दुनिया ही खत्म होनी है, इसमें निडर रहना होता है, पुरुषार्थ करना है निडर हो रहने का। अभी देखो, ये वो बारीक बात समझ में आई है क्या? शरीर आदि का कोई भी भान ना आए, उसी अवस्था में जाना है। देखो, वो अवस्था जमानी है ना भाई। नया जमाना बनाना है, नया जमाना लाना है, तो अपनी अवस्था भी जमाना है ना। ये कल बात चल रही थी। तो बाप आप समान बनाते हैं, तुम बच्चे भी आप समान बनाते रहते हो। एक बाप की ही याद रहे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। अभी टाइम पड़ा है, यह रिहर्सल तीखी करनी पड़े। प्रैक्टिस नहीं होगी तो खड़े हो जाएंगे, टांगें थिरकने लग पड़ेंगी और अचानक हार्ट फेल होता रहेगा। तमो प्रधान शरीर को हार्ट फेल होने में थोड़ी ही देरी लगती है, सोचो। तो जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाबा को याद करते रहेंगे, तो नज़दीक आते जाएंगे। योग वाले ही निडर रहेंगे, एकदम निडर। योग से शक्ति मिलती है, ज्ञान से धन मिलता है। बच्चों को चाहिए शक्ति, तो शक्ति पाने के लिए प्यारे बाबा को याद करते रहो। बाबा है अविनाशी सर्जन। भाई शिव बाबा तो कभी पेशेंट नहीं बनेंगे ना भाई, बाकी सारी दुनिया पेशेंट है। शरीर के रूप में भी पेशेंट है और आत्म रूप में भी पेशेंट है। अभी बाप कहते हैं तुम अपनी अविनाशी दवाई करते रहो। हम ऐसी संजीवनी बूटी देते हैं जो कब कोई बीमार ही ना पड़े। ये सब बड़ी गहरी बात है समझने की। सिर्फ पतित पावन बाबा को याद करते रहो तो पावन बन जाएंगे, है ना भाई। देवताएं सदैव निरोगी पावन है ना, अंदर में जड़ा भी किचड़ा नहीं हो।
बच्चों को तो यह निश्चय हो गया है, हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। अनगिनत बार बाप आए हैं, जैसे अभी आए हैं। बाबा जो सिखलाते हैं, समझाते हैं, यही तो राजयोग है। ये मुरली ही तो राजयोग है भाई। वह गीता आदि सभी भक्ति मार्ग के हैं। उसमें समझने वाली कौन सी बात है बताओ? कथा कहानी सुना दिए, अब उसमें समझने वाली कौन सी बात है? अब कथा कहानी सुने और फिर बैठ के उसकी समझते रहे। यहाँ तो डायरेक्ट बाबा सीधा सीधा ज्ञान बता रहे हैं। बाबा ज्ञान मार्ग ही बताते हैं, बाप ही आकर नीचे से ऊपर उठाते हैं। तो जो पक्के निश्चय बुद्धि है वही माला के दाना बनते हैं। बच्चे समझते हैं कि भक्ति करते हम नीचे ही गिरते आए हैं, अभी बाप आकर सच्ची कमाई कराते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितनी पारलौकिक बाप कराते हैं। एक एक बात की गहरी समझ देते हैं। तो ये थी बाबा की रात्रि क्लास। तो बाबा कहते बच्चों को गुड नाइट और नमस्ते। बाबा कई बारी रात में भी आते थे बच्चों को समझाने, देखने। देखो बाबा की याद आती है तो बुद्धि सीधे ऊपर चली जाती है। अति सूक्ष्म बाबा, बहुत गहरी बात है। सूक्ष्म बाबा का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि हमने कोई सिंबल बना दिया, बाबा का कोई सिंबल बन ही नहीं सकता। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, सर्विसेबल बनने के लिए विकारों के अंश को भी समाप्त करना है, सर्विस के प्रति उछलते रहना है। जिसके अंदर अंश मात्र भी विकार नहीं होगा, उसी के अंदर सर्विस की उछाल आएगी। हाँ, नहीं तो घूमने फिरने के बहाने ढूंढते रहेंगे। सर्विस एक बहाना रहेगा, वास्तव में घूमना फिरना है। हाँ, किसी अपने नाते रिश्तेदार से मिलने का है, चलो यार चलते हैं, बाबा की सेवा भी हो जाएगी और अपने चाचा मामा काका से मिल भी लेंगे। कई ऐसे बहाने से निकलते हैं। तो ये सूक्ष्म बातें हैं बड़ी अंदर की। अच्छा भाई, दूसरी पॉइंट, हम ईश्वरी संतान हैं, श्रीमत पर भारत को विष्णुपुरी बना रहे हैं, जहाँ सब पक्के वैष्णव ही होंगे। इस नशे में रहना है ना भाई? तो बड़ा गहरा सार है भाई। हाँ, जरा बार बार रिपीट सुन के फिर नशे में आना। अच्छा, वरदान, दुख के चक्करों से सदा मुक्त रहने वाले और सबको मुक्त करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी भव। भाई, जो बच्चे कर्मेंद्रियों के वश होकर कहते हैं कि आज आँख ने, मुख ने व दृष्टि ने धोखा दे दिया, तो धोखा खाना अर्थात दुख की अनुभूति होना। हाँ, दुनिया वाले कहते हैं चाहते नहीं थे लेकिन चक्कर में आ गए। लेकिन जो स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं वह कभी किसी धोखे के चक्कर में आ नहीं सकते। वह तो दुख के चक्करों से मुक्त रहने और सबको मुक्त करने वाले हैं। मालिक बन सर्व कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले हैं। बहुत गहरी बात समझना भाई। अच्छा भाई, आज का स्लोगन सुनो, अकाल तख्त नशीन बन अपनी श्रेष्ठ शान में रहो तो कभी परेशान नहीं होंगे। अकाल तख्त नशीन, अकाल तख्त कहाँ है भाई? परम धाम। और यहाँ भी कहाँ बैठे हो आप? भ्रुकुटी तख्त पर बैठे हो, इसलिए डरने घबराने की कोई बात ही नहीं है। शरीर भी छूट जाएगा तो आप तो रहोगे ना भाई। इतने गहरे से पक्का हो जाना चाहिए। सुनते तो सब हैं, समझते भी सब हैं, लेकिन ये पक्का रहे कि मैं अति सूक्ष्म आत्मा, अविनाशी आत्मा भ्रुकुटी तख्त पर बैठी हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चाहे वो
कई लाख कोई किसी का खा जाए, चाहे डूब जाए, चाहे घर मकान गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना भाई, ये बात पक्की कर लो। भाई हम आत्माओं ने तो प्यारे पिता परमात्मा के ज्ञान को बुद्धि में भर लिया है, कितनी मजबूत हो गए हैं हम। सोचो, ऐसी अवस्था जमाना है, ऐसे निडर बनना है, क्योंकि आप अशरीरी अवस्था नहीं बनाएंगे तो फिर आखिरी समय में धोखा हो जाएगा, अंतमति सुगति हो जाएगी, बल्कि दुर्गति हो जाएगी कहना चाहिए। ठीक है भाई? अच्छा भाई, ओम शांति।